ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। टुडे अवर टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, ये जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका न्यूमेरिक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको समझना है प्रतिरोध। ठीक है, सबसे पहले क्या समझना है? प्रतिरोध। ठीक, जैसे प्रतिरोध, जैसे हम क्या करते हैं, सर्किट है, ठीक है, ये जो आपका सर्किट है, परिपथ है, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए करंट फ्लो करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? करंट फ्लो करेंगे। ठीक है, मतलब जब धारा प्रवाहित होगा तो धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाला, ठीक है, धारा के मार्ग में रुकावट डालने वाला ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। ध्यान रखेंगे, है ना, रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है ना। मतलब क्या है, जब करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें क्या हो, ब्रेक थ्रू आ जाए, है ना, तो ब्रेक थ्रू आने वाला ही क्या कहलाएगा? आपका रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसको समंजित करेंगे, है ना, तो उसको क्या करेंगे, समंजित करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, प्रतिरोधों का संयोजन। जैसे देखिए आपके पास जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है ना, विद्युत उपकरण है, ठीक है, सबकी कैपेसिटी क्या होती है? डिफरेंट गैजेट्स की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें क्या करते हैं, प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं, रेजिस्टेंस को, है ना, कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए अब हमको क्या करना है भाई, अपनी आवश्यकता के अनुसार हम समंजित करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन, तो ये आपका हो जाएगा सीरीज। ठीक है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसमें क्या होगा, देखिए ये जो आपका प्रतिरोध है, ठीक है, हम क्या करेंगे भाई, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, मतलब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार समंजित करेंगे। ठीक है, कि क्या हो जाए, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध का, है ना, दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और आने वाले रेजिस्टेंस को भी हम क्या करते हैं, इसी प्रकार क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अंत में हम क्या करते हैं, देखिए पहले प्रतिरोध के पहले सिरे और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे के मध्य क्या जोड़ देते हैं, बैटरी और कुंजी के जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आपका बैटरी हो गया। यहाँ पर देखिए बैटरी में क्या होता है, प्लस माइनस होता है, और ये आपका कुंजी के, बैटरी बी। सपोज प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3। ठीक है, अब जैसे ही कुंजी के प्लग को हम ऑन करते हैं, है ना, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, करंट फ्लो होने लगता है। इस सर्किट में क्या होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है। तब हम बात करें, देखिए किसके बारे में, ये जो आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस R1 है ना, इनके सिरों के मध्य जो पोटेंशियल विभवांतर है वो V1 है। ठीक है ना, इंड्यूस्ड पोटेंशियल V1। ये जो आपका क्या है, रेजिस्टेंस R2 है, इनके सिरों के मध्य क्या है, आपके पास पोटेंशियल V2 है। और यहाँ पर देखिए ये जो आपका रेजिस्टेंस क्या है, आपका R3 है। ठीक है, उसका पोटेंशियल क्या है, आपका V3 है। अब हम क्या करेंगे, देखिए टोटल पोटेंशियल के लिए बात करें तो सपोज टोटल पोटेंशियल क्या है, V है। ठीक है, सपोज टोटल पोटेंशियल क्या है, V है ना। अब आप जानते हो ओम के नियम से, चूंकि ओम के नियम से, है ना, ओम के नियम से क्या जानते हो, ओम के नियम से क्या जानते हो भाई, ओम के नियम से क्या जानते हो? यस, किसी सर्किट में प्रवाहित होने वाली धारा या उत्पन्न विभवांतर से बोले, है ना, तो उसके पहले ओम के नियम के पहले हम यहां पर ये लिख लें, R इज इक्वल्स टू, नो, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है भाई, हमने क्या किया, डिफरेंट रेजिस्टेंस यूज किया और उनके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर को हमने डिफरेंट बताया, है ना। तब यहाँ पर टोटल जो आपका पोटेंशियल होगा, वो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, सभी का अलजेब्राइक सम होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, अब ओम के नियम से कहाँ पर, R1 के लिए, R1 में आपका इंड्यूस्ड पोटेंशियल कितना, V1 है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए ओम का नियम कहता है किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली
उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है, इंड्यूस्ड होने वाला पोटेंशियल उसमें करंट फ्लो का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का क्या होगा, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसको हम क्या करेंगे, IR1, क्योंकि भाई ये जो रेजिस्टेंस R1 है इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, I। ठीक है, दूसरे के लिए हम बात करें तो V बराबर क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR2 एंड V3 इज इक्वल टू हो जाएगा IR3। ठीक है, अब टोटल बात करें, क्योंकि संपूर्ण, ठीक है, टोटल सर्किट के लिए, संपूर्ण परिपथ के लिए, संपूर्ण परिपथ का प्रतिरोध है ना, टोटल रेजिस्टेंस R है ना, वह कुल विभवांतर, कुल विभवांतर क्या हो, V हो तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, इन सभी वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में क्या कर दें, पुट कर दें। तो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR इज इक्वल्स टू V1 इज इक्वल्स टू IR1, V2 इज इक्वल्स टू IR2, V3 is equals to IR3, okay, then IR is equals to I कॉमन इच प्लेस में है आपका, I कॉमन मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3, I एंड I कैंसिल मीन्स R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब क्या है, देखिए प्रतिरोधों को जब हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में समंजित करते हैं, तब परिणामी प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोधों के बीजीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। सपोज हमने क्या कर लिया, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने ले लिए, n, तो यहाँ पर R इज इक्वल्स टू समेशन, ठीक है, समेशन I इज इक्वल्स टू, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन Rn। ठीक है, इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में राइट करें तो R इज इक्वल टू समीशन, समीशन मीन सम, ठीक है, प्लस, ठीक है, I की वैल्यू I इज इक्वल टू 1 to n, 1 to n। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। आगे बात समझ में, चलिए नोट करिए। चलिए, सीरीज कॉम्बिनेशन के बाद हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है ना, उसमें हमने क्या किया था, एक के बाद एक ऐसे जोड़ा था, ऐसे, है ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ऐसे रेजिस्टेंस यूज करने हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या किए थे, एक के बाद एक, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक के नीचे एक, ठीक है, एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा। अब क्या करोगे, देखिए सबका जितने भी रेजिस्टेंस है ना, इनका जो फर्स्ट पार्ट होगा उनको किसी वन पॉइंट से ऐड कर देने हैं, सपोज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, किसी एक बिंदु से, और दूसरे सिरे को इसके दूसरे बिंदु से, है ना। ठीक है, किसी दूसरे बिंदु से एक साथ ऐड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब इन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कर देने हैं, ये जो आपका 2 पॉइंट्स हैं, इनके बीच में आपको क्या बैटरी जोड़ देना, और कुंजी के, है ना, की स्विच के एंड बैटरी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको नॉमिनेट कर देते हैं R1, R2, R3। ठीक है, इतनी बातें आगे समझ में क्या है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, प्रत्येक प्रतिरोध के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और इन दोनों बिंदुओं के बीच में हम क्या जोड़ देते हैं, बैटरी जोड़ देते हैं और कुंजी के जोड़ देते हैं, के स्विच, है ना, ऐड कर देते हैं। ठीक है, बैटरी एंड के स्विच। और जैसे ही हम क्या करते हैं, के स्विच को ऑन, है ना, की स्विच को ऑन करते हैं, तो क्या होने लगता है, करंट आई फ्लो होने लगता है। बट जैसे ही वो पॉइंट ए तक पास थ्रू होता है, ये देखिए पॉइंट ए पर पास थ्रू होता है, तो इस करंट के पास, है ना, ये जो करंट है इसके पास कितने वे, 3 रास्ते हो जाते हैं, है ना, 3 वे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए R1 में जो करंट फ्लो होता है,
क्या है I1, R2 में जो करंट फ्लो होता है I2 एंड R3 में जो करंट फ्लो होता है I3, सपोज हम मान के चले, ठीक है ना। तब यहाँ पर देखिए अब इनका प्रत्येक है ना, प्रत्येक प्रतिरोध का इच रेजिस्टेंस का आपका क्या हुआ है, सभी जो है ना, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में ही जुड़ा हुआ है। मीन्स इनमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल इंड्यूस्ड होगा, वो क्या होगा आपका V होगा, ठीक है। पोटेंशियल इंड्यूस्ड होगा, जो विभव उत्पन्न होगा है ना, वो क्या हो जाएगा V होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 1 है ना। टोटल करंट I जो है 3 पार्ट्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, ओम्स लॉ, ओम के नियम से, ओम के नियम से हमने पहले ही बताया था, इसके पहले क्या, V इज इक्वल टू IR, मतलब किसी परिपथ में उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन, पोटेंशियल जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्लो होने वाले, पास थ्रू होने वाले करंट के, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I मीन्स V इज इक्वल टू RI या IR, ठीक है। तो यहाँ पर ओम के नियम से टोटल के लिए बात करें तो टोटल के लिए हमारे पास V IR हो जाएगा। टोटल पोटेंशियल कितने V है ना, टोटल करंट कितने हैं I, और सपोज आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना हो R हो। हमको I की वैल्यू पुट करने हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करें, I की वैल्यू फाइंड करें। I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R को ट्रांसफर करेंगे तो V अपॉन R, ठीक है। इसी प्रकार सिमिलरली इसी प्रकार I1 इज इक्वल क्या होगा बेटा, बताइए आप लोग, ठीक है। ये आपका V अपॉन R1, क्योंकि सभी का पोटेंशियल क्या है, सेम है ना, क्योंकि जितने भी रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं है ना, कि एक ही दो बिंदुओं के बीच में क्या स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू V अपॉन R3। इन सभी मानों को समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो ये लिख लेंगे, उपर्युक्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए रख दीजिए। I मीन्स V अपॉन R इज इक्वल्स टू I1 मीन्स V अपॉन R1, ठीक है। तो आपका हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, ठीक है। सब में आपके पास क्या है, V है, V को कॉमन ले तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V टू V कैंसिल मीन्स 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। ये जो आया है यही क्या है, आपका अभिष्ट व्यंजक है, यही कैलकुलेशन है। कब, जब हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, संयोजित करते हैं, ठीक है। तब इनकी डेफिनेशन क्या लिखोगे, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्रत्येक प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के है ना बीजयोग के बराबर होता है। मीन्स रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस का अलजेब्राइक सम होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल है ना। अब क्या करें, जैसे पिछले टॉपिक में हमने क्या किया था, कितने रेजिस्टेंस यूज किए थे, नंबर ऑफ एन रेजिस्टेंस। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन Rn मीन्स 1 अपॉन R इज इक्वल टू समीशन 1 अपॉन Ri, और I की वैल्यू I इज इक्वल 1 टू n, ठीक है। 1 अपॉन R इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, 1 अपॉन Ri। तो ये आपका क्या है, समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक है। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए नोट करिए।